नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। एक तरफ जहां नोटबंदी की वजह से पूरा देश बैंक के बाहर कतार में खड़ा है, वहीं काले धन के कुछ कुबेर ऐसे भी हैं जिनकी ब्लैक मनी का कोई अंत ही नहीं है। लेकिन देश भर से बरामद होते काले धन के इस सिलसिले के बीच चेन्नई के एक ठेकेदार ने मानो सबको पीछे छोड़ दिया है। ठेकेदार के ठिकानों से बरामद ये रकम है करीब 2.5 अरब रुपए, जिसमें करीब 170 करोड़ कैश के साथ साथ 130 किलो सोना भी शामिल है। एक तरफ आम आदमी की बेबसी, 100-200 और 1000-2000 रुपए के लिए घंटों लाइन में लगने की ये मजबूरी, और दूसरी तरफ काले धन के कुबेरों के खजाने से निकलकर नोटबंदी के अभियान को मुंह चिढ़ाते ये गुलाबी गुलाबी और करारे करारे नोट। जाने वो कौन सा तिलिस्म है, जाने वो कैसी जादू की छड़ी है, और जाने वो कौन सा सोर्स है कि तमाम कायदे कानूनों, सख्तियों और चेतावनियों के बावजूद काले धन के कुबेरों का माया जाल खत्म ही नहीं होता। चेन्नई से लेकर होशंगाबाद और पोरबंदर से लेकर फतेहाबाद तक जिधर नजर दौड़ाइए, काले धन के कुबेर न सिर्फ पकड़े जा रहे हैं, बल्कि ऐसे हर धंधेबाज के पास से लाखों करोड़ों रुपए के नए नए नोट भी मिल रहे हैं। ऐसे में जहां नोटबंदी के इस अभियान के फेल होने का शक होने लगता है, वहीं शक वैसे लोगों पर भी है जो इस ब्लैक मनी के पूरे खेल में शामिल होकर करोड़ों रुपए के काले धन को नए नोटों में बदलने में लगे हैं। वैसे तो हम इस सिलसिले में एक एक कर आपको पूरे देश की तस्वीर दिखाएंगे, लेकिन आइए सबसे पहले आपको चेन्नई लिए चलते हैं, जहां मिलने वाले काले धन की रकम और सोने की चमक ने मामले की तफ्तीश कर रहे इनकम टैक्स अफसरों और पुलिस वालों की आंखें भी चौंधिया दी हैं। एक खुफिया खबर की बिना पर जब इनकम टैक्स अफसरों ने चेन्नई के 8 अलग अलग ठिकानों पर दबिश दी, तो दूर दूर तक इनकम टैक्स की इस टीम को यह गुमान नहीं था कि इस छापेमारी से निकली रकम काले धन के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में देश भर में पकड़ी गई काले धन की सबसे बड़ी खेप साबित होगी। लेकिन हुआ ठीक ऐसा ही। इस ठेकेदार ने अपनी तिजोरी में न सिर्फ 170 करोड़ रुपए कैश, बल्कि 130 किलो सोना भी छिपा रखा था। लेकिन इससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह है कि इन 170 करोड़ रुपयों में से करीब 90 करोड़ रुपए के नोट तो बिल्कुल नए थे। कहने का मतलब ये कि काले धन का ये कुबेर न सिर्फ करोड़ों की रकम पर कुंडली को बचाए रखने में कामयाब हो चुका था, लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की इस छापेमारी ने सब कुछ जैसे गुड़ गोबर कर दिया। आईटी सूत्रों की माने तो काले धन की इस खेप के पीछे जो नाम उभर कर सामने आए हैं, उनमें श्रीनिवासा रेड्डी, शेखर रेड्डी और उनका एजेंट प्रेम शामिल है। इसीलिए इन तीनों को फिलहाल न सिर्फ हिरासत में रखा गया है, बल्कि लगातार उनसे पूछताछ चल रही है। काले धन का सुराग मिलने पर जब इनकम टैक्स की टीम ने अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी की, तो ठेकेदार की काली कंपनी में हड़कंप मच गया। लेकिन रुपए छिपाने और बचाने की सारी कोशिशें नाकाम हो गई। अब तक बरामद की गई सोने की खेप का 90% हिस्सा शहर के एक 3 स्टार होटल से मिला। उधर अलग अलग ठिकानों से बरामद रकम की गिनती के लिए न सिर्फ 5 से 6 नोट गिनने की मशीन लगानी पड़ी, बल्कि अलग से कर्मचारियों को भी बुलाना पड़ा। लेकिन रुपयों की गिनती रात भर चलती रही। ये तो रही चेन्नई की बात। देश के अलग अलग ठिकानों से नए पुराने नोटों की सूरत में जो ब्लैक मनी मिल रही है, उसका आंकड़ा यकीनन चौंकाने वाला है।
चेन्नई में पकड़ा गया काले धन का कुबेर तो खैर सबका बाप निकला, लेकिन देश में अलग अलग हिस्सों में पकड़ी जा रही काले धन की छोटी मोटी मछलियां भी कम नहीं है। पुलिस ने मध्य प्रदेश, गुजरात और हरियाणा से काले धन की नई खेप पकड़ी है। चेन्नई में एक ठेकेदार के ठिकाने से बरामद हुई 170 करोड़ की ब्लैक मनी और 130 किलो सोना कोई देश का इकलौता मामला नहीं है, बल्कि देश के अलग अलग राज्यों से लाखों करोड़ों रुपयों की सूरत में ब्लैक मनी के बरामद होने का सिलसिला जारी है। कोई काले धन को सफेद करने के जुगाड़ में लगा है तो कोई काले धन की पुरानी करेंसी को नई करेंसी में बदलवा कर ब्लैक मनी के ऊपर फिर से कुंडली मारकर बैठने की तैयारी कर रहा है। ये तस्वीरें हैं चेन्नई से दूर मध्य प्रदेश के होशंगाबाद की, जहां एक थाने में 500 और 2000 रुपए के नए नोटों की एक खेप जब्त की गई है। इस सिलसिले में पुलिस ने एक टीवी एक्टर राहुल चेलानी को पकड़ा है। पुलिस की माने तो राहुल अपनी इनोवा कार में 43 लाख रुपए के ये नोट लेकर कहीं जा रहा था, लेकिन चेकिंग के दौरान पकड़ा गया। हद तो यह है कि पुलिस ने जिस राहुल को ब्लैक मनी के साथ पकड़ा, उसने खुद को पुलिस की निगाहों से बचाने के लिए अपनी कार पर प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया एंटी करप्शन सोसाइटी की एक बड़ी सी पट्टी लगा रखी थी। लेकिन पुलिस ने एंटी करप्शन के नाम पर जारी करप्शन के इस खेल का खुलासा कर दिया। यह और बात है कि अब राहुल अपनी बेगुनाही की दलील दे रहा है। ये 43 के समथिंग पैसा था और पूरा पैसा हमारा है। और इटारसी से होशंगाबाद में हमारे मामा जी रहते हैं। मामा जी को रखने आ रहा मैं बाहर रहता हूँ क्योंकि, और रियल एस्टेट का भी कुछ पैसा मैंने कुछ जमीन वगैरह बेची थी पहले, वो भी कैश रखा हुआ था। एकदम से मोदी जी का डिसीजन आ गया तो 8 लाख अपना 8 तारीख को डिसीजन आया, तो उस चक्कर में भाई से बोल के रखा भाई जो परिचितों से जितना हो सके किसी 10,000 किसी 20,000 किसी 25,000 जितना भी हो सके एक्सचेंज करवा दो। मध्य प्रदेश से दूर गुजरात के पोरबंदर में भी काले धन की बड़ी खेप बरामद हुई। जी हां, उसी पोरबंदर में जहां राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। यहां पुलिस ने एक खुफिया खबर की बिना पर 25 लाख रुपए के काला धन के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया। ये नोट 2000 और 100 के डिनोमिनेशन में थे। पुलिस की माने तो अब तक की पूछताछ में इतना तो साफ है कि इन रुपयों के बदले में सरकार को कोई टैक्स नहीं चुकाया गया था। लेकिन ये पैसे किसके हैं और इन्हें कहां खपाने की तैयारी की जा रही थी, फिलहाल वो पता चलना बाकी है। हरियाणा के फतेहाबाद में भी पुलिस को काले धन के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में कुछ ऐसी ही कामयाबी मिली है। यहां सीआईए स्टाफ ने 30 लाख रुपए की पुरानी करेंसी के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये दोनों ये रुपए कहीं खपाने की फिराक में घूम रहे थे, लेकिन इससे पहले ही पुलिस को उनके बारे में पता चल गया। देश भर में नोटबंदी को लेकर आम लोगों की परेशानी के बीच अरबों रुपयों की सूरत में बरामद काले धन के इस सिलसिले को देखकर ये साफ है कि देश में ऐसे लोगों की कोई कमी नहीं जो इस अभियान को पलीता लगाने में जुटे हैं। होशंगाबाद से जितेंद्र वर्मा और पोरबंदर से गोपी घांघर के साथ भूपेंद्र मोर, फतेहाबाद, आज तक।